Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. So, in the previous lecture, I discussed about the Ohm's law. Okay, I discussed about the ohmic devices and non-ohmic devices. Okay, ohmic devices means those devices which obey the Ohm's law. Non-ohmic devices are those devices which do not obey Ohm's law. Okay, so and in fact, for ohmic devices, the conditions are that the temperature must be constant and the voltage should be normal. Then and only then, under such conditions, Ohm's law is obeyed by ohmic devices. Now today's topic is about the voltage or current voltage graph for ohmic and non-ohmic devices. Listen, you know, अगर आप बेटा एक ohmic डिवाइस ले रहे हो, कौन सा डिवाइस ले रहे हो? ohmic डिवाइस अंडर सर्टेन कंडीशन क्या क्या आपने रखी है? आपने बेटा इसमें टेम्परेचर क्या रखा होगा? कांस्टेंट। और जो वोल्टेज वैरी आप कर रहे हो वो अंडर नॉर्मल वैल्यूज वैरी हो रहा है, इनकी वोल्टेज एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल वोल्टेज इसकी रेंज है। इसमें कोई हाई वेरिएशन नहीं आ रहा है या हाई वोल्टेज पे वेरिएशन नहीं हो रही। सो देन तो बेटा क्या होगा, अगर ये ओहमिक डिवाइस है तो यू नो दैट हेयर करंट, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ between I and V, you know that dependent variable is always drawn along ordinate side and independent variable is drawn along abscissa side, because current depends upon the voltage. Voltage current पे depend नहीं कर रहा है. It is a misconception again that voltage depends upon current. This actually the current depends upon the voltage. current जो है बेटा ये dependent variable है, voltage जो है ये independent है. सो करंट जब फ्लो कर रही है ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है. सो नाउ इन दिस ग्राफ देन व्हाट विल हैपन, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट विल लीनियरली इंक्रीज. सो लीनियरली का मतलब क्या हुआ, जब आप ग्राफ डालोगे ओमिक डिवाइसेस का अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल वोल्टेज, बेटा वो ग्राफ कैसा होगा? दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, that will be the linear one. So this is the graphical variation of current with respect to the voltage for which devices? Ohmic devices. Let me repeat it. This is the graph between I and V. I is drawn along ordinate side, V is drawn along abscissa side. But why I is drawn along ordinate side? Because current is a dependent variable. और voltage कौन सा variable है? Independent. Ohm's law क्या करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है या वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है. सो नाउ एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, सपोज आई विल पुट द वैल्यूज हियर 0 1 2 3 4. सो क्या होगा, एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज the current will obviously increase. But how it will increase? Will it linearly increase or non-linearly increase? It will increase linearly, because you know in this ohmic device Ohm's law is obeyed where I is proportional to V. The power on V is 1, so the graph will be linear one. समझ आ रहा है बेटा? अब मसला है बेटा, इस ग्राफ में आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब इसका वोल्टेज 0 होगा तो करंट भी 0 होगी. करंट भी क्या होगी? 0. बट व्हाट अबाउट इट स्लोप? आपको बेटा इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लोप यू नो इट इज tan थीटा. अगर इलेबरेट करेंगे वो पता होनी चाहिए. इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ए ग्राफ और लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो बेटा अगर यहां स्लोप की बात करेंगे, स्लोप ये है, it is the angle tan of the angle which a straight line or graph makes with which axis? Positive axis. This is the positive axis. In which direction? In anti-clockwise direction. So ये है बेटा tan थीटा, ये निकालना है. This is थीटा और इसी का tan. तो बेटा क्या करोगे आप? इसका tan थीटा निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर बाई बेस. सो परपेंडिकुलर में बेटा क्या है? करंट है या वोल्टेज है? परपेंडिकुलर में करंट है. सो राइट डाउन इज इट एज I डिवाइडेड बाय, बेटा बेस में क्या है? बेस में वोल्टेज है ना, तो स्लोप जो है मैथमेटिकली IV ग्राफ का जो स्लोप है
उसने बेटा आपको क्या दिया, आई बाई वी। बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई v बाय आई? ऐसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो ये आई वापस न्यूमरेटर में आएगा तो ये वापस आई बाई वी बन जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज यू नो फ्रॉम ओहमिक रिलेशन, फ्रॉम ओहम्स लॉ या ओहमिक रिलेशन जो है v बाय आई इज इक्वल टू आर। तो बेटा यहां स्लोप जो है वो किसके बराबर निकला बेटा? यहां स्लोप नहीं निकला बराबर 1 बाय आर, या आर नहीं निकला बराबर 1 बाई स्लोप। तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं, अगर आप इस आईवी ग्राफ का स्लोप निकालोगे, क्या बेटा निकालोगे? स्लोप, और उस स्लोप का रेसिप्रोकल लोगे, वो आपको क्या देगा बेटा? उस मटेरियल की रेजिस्टेंस। क्या देगा बेटा? रेजिस्टेंस। सो दैट मींस अगर आप ओहमिक डिवाइस में आईवी ग्राफ डाल रहे हो और उस आईवी ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप का मतलब क्या है? tan थीटा, और वो स्लोप का क्या लोगे फिर आप? रेसिप्रोकल। तो वो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप क्या देगा बेटा? रेजिस्टेंस। सो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे जो हमने कंक्लूड किया वो बेटा ये है दैट द रेसिप्रोकल ऑफ the slope of IV graph या IV curve gives us the resistance। समझ आ रहा है बेटा? लेकिन अगर इस ओमिक डिवाइस की बात करेंगे बेटा, इसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है ना, आईवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्लोप भी हर एक जगह पे सेम होगा ना। जितना स्लोप यहां पर है, जितनी स्टीपनेस यहां पे बेटा, उतनी यहां पे भी है, उतनी यहां पे भी है, बिकॉज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब इसका स्लोप हर जगह सेम है, हर एक वोल्टेज पे इसका स्लोप सेम है, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेजिस्टेंस इसमें वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा? यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? कांस्टेंट। तो क्या इसमें पॉइंट टू पॉइंट स्लोप चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? आप प्रोटेक्टर से देख सकते हो, यहां पर जितना एंगल आएगा यहां पर भी उतना आएगा, यहां पर भी उतना ही आएगा। सो विद द चेंज इन वोल्टेज द स्लोप डज नॉट चेंज बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन द स्लोप डज नॉट चेंज, the reciprocal of the slope will also not change, so hence resistance will remain constant। तो क्या मैं कह सकता हूं ओहमिक डिवाइसेस में ये अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल वोल्टेज ये जो बेटा रेजिस्टेंस होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। तो क्या मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इन ओहमिक डिवाइसेस अंडर certain conditions, which you know what are those conditions? Yes, those conditions are the temperature must be constant and the voltage should be normal. So in ohmic device under such certain conditions the resistance is independent of applied voltage या potential difference। Okay, and hence it remains constant। तो बेटा सीधे बात है कि ओहम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस होती है ओहमिक डिवाइसेस में, जब आप एक ओहमिक डिवाइस को कंडीशन के तहत टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, वोल्टेज नॉर्मल रखोगे, तो क्या होगा? उस डिवाइस में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। उस मटेरियल में, उस डिवाइस में रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आप वोल्टेज को बढ़ाओ, रेजिस्टेंस में कोई फर्क। सो इन ओहमिक डिवाइसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस